हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप में से जितने भी स्टूडेंट यूपीएससी सीसेट 2025 टारगेट कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये जो आज का सेशन है इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टार्ट वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। आज के सेशन में हम यहाँ पे यूपीएससी सीसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि ये कौन से टॉपिक हैं जिन्हें आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और अगर आप इनको टारगेट करोगे तो आपको इनको अच्छे से समझना है और कंप्लीट करना है। मतलब आपको इनके ऊपर कंप्लीटली कमांड करना है, जिससे अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से तो आप उसको सॉल्व करने के लिए मतलब एबल हो। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम में आता है तो एग्जाम में आपको इतनी हैबिट हो कि आप उसको सॉल्व करोगे, और साथ ही साथ आपको श्योर होना पड़ेगा कि आप इसको करेक्ट भी कर रहे हो। ठीक है, तो साथ में एक्यूरेसी भी ध्यान में रख के आपको ये सारे जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से कंप्लीट करना है, कॉन्सेप्चुअली समझना है, ताकि एग्जाम में अगर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहा है तो उसे भी आप अच्छे से कवर कर पाओ। इस मीन्स आपको ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है इन सारे टॉपिक्स को। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले ये 30 चीजें। ठीक है, 30 टॉपिक्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सीसेट का जो पैटर्न है हमारा वो क्या है। सीसेट का पैटर्न में आप सभी को पता है, जो हमारा टाइम होता है वो 2 आवर्स का टाइम हमें गिवन होता है। ठीक है, अब अगर हम सब्जेक्ट्स की यहाँ पे बात करें, जो हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं मतलब जहां से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं वो 3 होते हैं। आपका क्वांट्स वाला पार्ट, आपका रीजनिंग वाला पार्ट, और आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट आपका यहाँ पे होता है। ठीक है, अगर अब इसमें बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास कितने आते हैं, 80 आते हैं। और हमारे पास एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है वो कितना होता है, एक क्वेश्चन का मार्क्स 2.5। इट मींस हर एक क्वेश्चन सिर्फ एक नंबर का नहीं है, 2.5 मार्क्स का है। ठीक है, एंड यहां से जो 80 क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं वो सिर्फ एक सब्जेक्ट से नहीं होंगे, इन तीनों सब्जेक्ट के मिक्सचर में होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कॉम्पोजिट टाइम आपको 2 आवर्स का गिवन होता है, जिसमें आपको इन तीनों में से ही जो जो आपके पास क्वेश्चन सामने आ रहा है वो सॉल्व करना होता है। ठीक है, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो नेगेटिव मार्किंग आपकी कितनी होती है, 1/3। इसमें कट ऑफ आपको कितनी क्लियर करनी होती है, ये कट ऑफ आपका इतना ही होता है, हर एक एग्जाम में 33% आपको लेके आने पड़ते हैं। 33% आपको कितने मार्क्स में से लेके आने पड़ते हैं, टोटल मार्क्स हमारा कितना है, तो पेपर कितने मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है। इस 200 मार्क्स का आपको कितना लाना है, 33%। इट मीन 66 मार्क्स से ऊपर अगर आपने लेके आ गए तो आपने ये एग्जाम क्वालिफाई कर दिया। ठीक है, तो क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। अगर हम यहाँ पे अब सिलेबस की बात करते हैं, तो यूपीएससी द्वारा जो सिलेबस आपको मिलता है वो ये आपके पास ये है। ठीक है, बट यहाँ से हमें प्रॉपर चीजें कब पता नहीं चलती हैं। तो इसमें जो आपका कंप्लीट सिलेबस होता है तीनों ही सेक्शन के लिए वो ये होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये क्वांट्स का सिलेबस आपको दिख रहा है, ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है, एंड ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स और ये सारे टॉपिक्स। एंड अगर हम इंग्लिश में बात करें तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे पैसेज बेस्ड होता है, मतलब आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइप होता है, पैसेजेस आते हैं उनको रीड करना होता है, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, यहाँ पे देखो पैसेज है, तो एक पैसेज पे बेस्ड आपका एक क्वेश्चन भी आ सकता है, एक पैसेज पे बेस्ड आपके 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और एक पैसेज पे बेस्ड 3 क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। इनको हम बोलते हैं लेवल 1 पैसेज। ठीक है, इनको हम बोलते हैं लेवल 2 पैसेज, और इनको हम बोलते हैं यहाँ पे लेवल 3 पैसेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट अब हमारे पास लास्ट कुछ ईयर्स में है वो 1 and 2 लेवल पैसेज वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बेस्ड पैसेजेस आपके पूछे जा रहे हैं ज्यादातर। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब अब आपके पास ये पैसेजेस गिवन है, ये पैसेजेस के बेस पे जो क्वेश्चन होते हैं वो किस बेस पे होते हैं, कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस, assumption बेस्ड, corollary बेस्ड, inference बेस्ड क्वेश्चन, क्रिटिकल मैसेज फ्रॉम द पैसेज। यहाँ पे आपको इस तरीके से क्वेश्चन होता है, मतलब सपोज क्वेश्चन होता है कि कौन सा assumption वैलिड है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। आपको पैसेज रीड करना है, अच्छे से उसे समझना है, अंडरस्टैंड करना है, एंड देन आप उस assumption वाला पार्ट को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। देन आपको पूछा जाता है कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है आपके इस पैसेज को। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, नॉट डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई स्टोरी बेस्ड टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये चीजें आपको पहले पढ़नी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि इनका मीनिंग क्या होता है, इनको हम एक्यूरेटली कैसे सॉल्व करते हैं, और तब जाके आप यहाँ पे इनके क्वेश्चंस को सही से आप आंसर कर पाओगे।
ठीक है। तो इसका मतलब सिर्फ आप पैसेजेस रीड करके आंसर नहीं कर सकते, वहां पे आपको समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सेम इन द रीजनिंग एंड क्वांट्स ऑल्सो। ठीक है। अब अगर हम रीजनिंग एंड क्वांट्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का देखें कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं हमारे, तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपके क्वांट्स के हैं। ठीक है। और ये आपका किसका है, रीजनिंग का है। ठीक है। और साथ ही कंप्लीट ये सारे हम इसमें 30 टॉपिक्स को देखेंगे, सबको मिला के पूरे 30 चीजें आपको देखनी है। ठीक है। और वन बाय वन आपको इनको कवर करना है विद अ टारगेट। ठीक है। एक टारगेट लेके चलो कि भाई ये वाला टॉपिक इस टाइम पे कवर हो गया, इतने कवर हो गए, अब मुझे इतना बाकी रह गया। ठीक है। नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, एजेस, एवरेज, मेंशुरेशन, 2D 3D, नंबर सीरीज आपको ये कवर करना है। ठीक है। एंड नेक्स्ट फिर यहाँ से ये कुछ टॉपिक्स आपको फिर ये कवर करने हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ऑर्डर एंड रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज, क्लॉक, कैलेंडर, क्यूब एंड क्यूबॉइड, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डायरेक्शन सेंस, सिलोजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग एंड अल्फान्यूमेरिक सीरीज। ठीक है। कोशिश करिएगा कि हर एक टॉपिक अगर आप कवर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट याद रखिएगा जो भी टॉपिक आप कवर कर रहे हो उनको कॉन्सेप्चुअली कवर करना। इट मीन्स आपको अगर नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है वो तो ठीक है, बट सिर्फ आप उसी पे ना डिपेंड रहो कि बस फॉर्मूला पुट करेंगे तो ही आंसर आएगा, वो वाले पे डिपेंड नहीं रहना है। ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, आपका जो इंग्लिश वाले पार्ट की साइड से आपको क्या कवर करना है। अब जो हमारे पैसेजेस आते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, वो आपके होते हैं इकोनॉमिक इश्यूज पे, सोशल इश्यूज पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रूरल इश्यूज, हेल्थ केयर, क्लाइमेट, और जो करंट अफेयर आपके होते हैं उन टॉपिक्स पे, करंटली जो डिस्कशन चल रहा होता है उन टॉपिक्स पे आपका होता है। ठीक है। एंड देन आपको मेन इंपॉर्टेंट है लेवल 1 वाले पैसेज। यस, इट विल बी डिफिकल्ट टू सॉल्व ओनली वन क्वेश्चन फ्रॉम अ पैसेज। ठीक है। जबकि आपको लगेगा कि यार दो क्वेश्चन अगर एक पैसेज से आ रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट नहीं, याद रखिएगा लेवल 1 वाले पैसेज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये आपको प्रैक्टिस अच्छे से करने हैं। ठीक है। और आपको ये हैबिट बनानी है कि भाई आपकी ये स्पीड भी रहनी चाहिए कि अगर आप पूरा पैसेज पढ़ रहे हो, कितनी जल्दी आप इसको समझ पा रहे हो, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो एक्यूरेटली। और यहाँ पे सिर्फ आपको 2.5 ही मार्क्स मिलने वाला है, राइट, एक पूरे पैराग्राफ से। तो ये 30 चीजें आपको अच्छे से कवर कर लेनी है बहुत सही मेथड में। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारे पास ये तीनों ही सेक्शन का क्या वेटेज होता है, एग्जाम में मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपके पास पूरे 80 क्वेश्चंस हैं। ठीक है। अब उन 80 क्वेश्चंस में अगर हम ये लास्ट कुछ 3 इयर्स का यहाँ पे देखें, ठीक है, लास्ट कुछ 3 इयर्स में, तो ये आपका जो ब्लू लाइन है दिस इज क्वांट्स। ठीक है। ये आपका क्वांट्स वाला पार्ट है, इसमें आपके हाईएस्ट वेटेज किसकी है पेपर में, क्वांट्स की है। तो मोर देन 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन अगर हम बात करें, मोर देन 35 क्वेश्चन आपके क्वांट से पूछे जा रहे हैं। ठीक है। 2023 में द क्वेश्चन पेपर वाज डिफिकल्ट एंड आपके 40 से ज्यादा क्वेश्चंस आपके क्वांट से आए हैं। वहीं रीजनिंग से आपके काफी कम क्वेश्चंस आए हैं, 11-12 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग से आए हैं। एंड देन इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन वाले पार्ट से आपके 25 अराउंड क्वेश्चंस, मतलब मोर देन 25 आपके यहाँ पे आए हैं। तो हाईएस्ट वेटेज क्वांट्स का है। अगर हम 22 की बात करें तो 36 क्वेश्चन आपके क्वांट्स वाले पार्ट से हैं यहाँ पे। 17 to 18 क्वेश्चन आपका रीजनिंग वाले पार्ट से है एंड यहाँ पे 27 क्वेश्चंस आपके कहाँ से है, कॉम्प्रहेंशन वाले पार्ट से है। ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें, रीजनिंग में 15 क्वेश्चन आए थे आपके 24 में, जबकि जो इस पिछले साल से थोड़ा ज्यादा है। इंग्लिश की अगर बात करें, अगेन 25 अराउंड आपका ये चल रहा है, और यहाँ पे अगर मैथ्स की बात करें तो ये भी आपका 35 से थोड़ा ज्यादा चल रहा है। ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये आपके सब्जेक्ट्स की वेटेज है। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें कि हमको किस सब्जेक्ट पे कितना इन्वेस्ट करना है टाइम, ऑब्वियसली आपके यहाँ पे टॉपिक ज्यादा है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, क्वांट्स काफी स्टूडेंट्स की वीक होती है एंड वेटेज भी हमारी काफी ज्यादा है। ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत मतलब जो आपका तीनों के अगर हम टाइम डिवीजन करेंगे तो सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना है एंड देन आपको रीजनिंग एंड इंग्लिश में करना है। ओके। तो ये आपका सारा इसमें रहेगा। ठीक है। तो अब आपका होता है कि प्रैक्टिस हम कहाँ से करें, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एक तो आप हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पे अब आपको काफ़ी जो डेडिकेटेड मटेरियल है यूपीएससी सीसेट के लिए वो मिल जाएगा। वहाँ पे काफ़ी जो आपकी वीडियोस हैं, सेशंस हैं, वो ऑलरेडी हो चुके हैं, उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वो आपको प्लेलिस्ट, आपके डिफरेंट सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी।
नाउ इफ यू आर समवन जिसको डेडिकेटेड कोर्स चाहिए कि जहां से आप कुछ चीजों को कवर कर सकते हो, साथ में आपको टेस्ट वगैरह भी देना है, टेस्ट से भी प्रैक्टिस करना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये आपका कोर्स है, दिस इज कंप्लीट 100 आवर्स कोर्स, जिसमें आपके सारे जो चैप्टर हैं सीसेट पॉइंट ऑफ व्यू से कवर हो रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लासेस जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं, जो चैप्टर्स क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश का बोल दीजिए, ठीक है, वो आपका रिकॉर्डिंग फॉर्म में अवेलेबल है, आप कभी भी इसको देख सकते हैं अपने हिसाब से। देन आपकी टेस्ट सीरीज इसमें अवेलेबल है, आपके सेक्शनल टेस्ट अवेलेबल हैं, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट चाहिए वो भी आपके अवेलेबल है, एंड आपका फुल लेंथ टेस्ट भी इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। एंड देन वीकली लाइव डाउट सेशन, अगर आपको मतलब कोई डाउट आ रहा है, ठीक है, तो आप वीकली बेसिस पे अपने डाउट्स को रेज कर सकते हैं, एंड द फैकल्टी ट्राइज टू रिजॉल्व योर डाउट्स लाइव ऑन लाइव सेशन, ठीक है। यहाँ पे लाइव रिवीजन क्लासेस आपकी कंडक्ट की जाएंगी, जिसमें हम लाइव पढ़ेंगे, लाइव चीजों को समझेंगे। तो ये आपका बिफोर एग्जाम होता है, ठीक है, तो लाइव होती है, यहाँ पे आप लाइव प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, चलिए, तो ये आपका कोर्स है। इफ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड इन दिस, आपको इस कोर्स का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद आप इसको यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो, आपको मैं यहाँ पे चैनल दिखा देती हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप अगर चैनल पे देखोगे, हमारी वेबसाइट पे जाओगे तो edutab.in आपको टाइप करना है, इस टाइप से आपको पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको कोर्सेज पे जाना है, ठीक है। कोर्सेज में आपके पास यहाँ पे आ जाएगा सीसेट कोर्सेज, ठीक है। सीसेट कोर्सेज पे आप गए, आपने ओपन किया तो इस तरीके से ये पेज आपको ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये कोर्स इस तरीके से विजिबल हो जाएगा। ओके, तो यू कैन ऑल्सो इनरोल फ्रॉम दिस। ओके, चलिए, सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको जो ये सेशन है वो हेल्पफुल लगा होगा, एंड इन्फॉर्मेशन आपको ये सही लगी होगी, ठीक है। तो लाइक जरूर करिएगा सेशन को, एंड आप प्रैक्टिस, जैसे मैंने आपको बताया, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड प्रैक्टिस विल बी द की फॉर योर क्वालिफाइंग द एग्जाम, ठीक है। क्योंकि ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है अब कि आप सिर्फ ऊपर ऊपर से चीज़ों को कवर करके हो सकता है, नहीं, क्योंकि कई बार जो एग्जाम है वो डिफिकल्ट भी आ सकता है, तो आपको थोड़ा सा प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ताकि सिर्फ इस क्वालिफाइंग एग्जाम के चक्कर में आपकी और चीज़ें वहाँ पे आपका डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। और कहीं यहाँ मतलब आप लोग रुक गए तो आगे जाके जो आपका फाइनल लिस्ट वाला, जो फाइनल मेरिट में नाम वाला आपका जो सपना है वो ना रुके, ठीक है। सो चलिए एवरीवन, थैंक यू सो मच, एंड गुड डे ऑल ऑफ यू।